देखो निसार मियां, अगर तुम्हारी बेटी के मुकद्दर खोटे हैं ना, तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम मुझ पर क्यों डालना चाह रहे हो? मैंने क्या किया? वैसे भी इंसान को अपनी नियतों का फल मिलता है। तुमने जो किया तुम्हारी औलाद के आ गया है, मैं जो करूंगा मेरी औलाद के आ गया है। सुन लिया आपने अपने कानों से किस तरह दोनों मियाँ बीवी रात दिन मेरी बेटी के उजड़ने के ताने देते रहते हैं मुझे। हाँ, तो जब तुम हमें हर वक्त रिश्ता छीनने का ताना दोगी तो हमने भी तो हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी ना बहन, हम भी तो जवाब देंगे। अरे जाओ जाओ यहाँ से। सारा मोहल्ला जानता है तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के करतूतों को। जहाँ भी कोई अच्छा रिश्ता देखती थी झट से अपनी बेटी आगे कर देती थी। हमने अपनी बेटी को ऐसे ओछे हटकंड नहीं सिखाए। वो तो शुक्र करो शरीफ लोग मिल गए तुम्हारी बेटी को। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं किस तरह वो शरीफ लोग तुम्हारी बेटी के साथ गुजारा कर रहे हैं। अरे तुम दोनों एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? अपनी बीवियों को खामोश करवाओ वरना। रहने दे अम्मा, आपने हमेशा निसार मियां और इनकी बेगम नसरीन साहिबा की तरफदारी की है। मेरे लिए तो आप आज तक नहीं बोली, और जब अपना हिसाब लेने की बारी आती है तो आप हमें खामोश करवा देती हैं। लेकिन अब बस बहुत हो गया, बहुत ही हो गया है भाई। मैंने बहुत सुन लिया अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए। अब अगर किसी ने मेरी बीवी और औलाद के लिए कुछ कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूं। क्या कर लेंगे आप लियाकत भाई, क्या कर लेंगे आप? मैं अम्मा देख रही हैं आपके सामने मैंने इसे गोदी में खिलाया है छोटे भाई को, मुझसे कहता है क्या कर लेंगे? मैं बताऊं क्या कर लूंगा? क्यों नहीं दे सकते? तुम्हारा हिस्सा तो तुम्हारे पास अभी तक पड़ा हुआ है ना। अगर तुम मुझे थोड़े दिनों के लिए उधार दे दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? बहुत कुछ चला जाएगा मेरा भाई। 20 लाख रुपए की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती जो मैं यूं आपके हाथ पे रख दूं। और वैसे भी आपने मेरा आज तक कौन सा उधार लौटाया है? देखो, पहले की बात और थी। पहले मैं तुम्हारा पैसा जुआ और शर्तों में लगाता, अब मैंने वो काम छोड़ दिए। अगर मैं कुछ करना चाह रहा हूं तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए। आई एम सॉरी भाई, मुझे आप पर अब और एतबार नहीं। मैं आपको इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। लानत है ऐसे भाई पर जो वक्त पर काम ना आ सके। अब देखना तुम, मेरा काम थोड़ा सेट होने दो, मैं यहां तुम्हारे मुंह पर थूक कर जाऊंगा। सगे भाई हो तुम दोनों, बीवियों के कहने में आके एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हो। आज से पहले ये घर था, अब तुम दोनों की नाइत्तेफाकी की वजह से टूट गया है। ये घर में दीवारें खड़ी हो गई हैं, दिलों में दरारें पड़ गई हैं, और अब ये वो वक्त आ गया है कि जब बीवियों के कहने पे भाइयों एक दूसरे से दस्तों गिरबान हो गए। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अब आप गवाह हैं, मैंने हमेशा इन्हें बड़ा भाई समझा है, इनकी गलतियों को दरगुजर किया है, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अम्मा, परेशानी सबको होती है। आपने देखा निसार मियां ने हमारे साथ क्या ज्यादती की, अरशद में क्या बुराई की। अपनी बेटी का हाथ गैर के हाथ में दे दिया, सगे भतीजे को छोड़ के। इससे बड़ी क्या बात होगी? उसके बावजूद हम बर्दाश्त करते रहे। अगर नसरीन लालच में ना आई होती ना तो आज ये अरीबा बेटी के लिए इतना परेशान ना होती। हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कितने मुखलिस थे आप हमारी बेटी के साथ। अरे वो तो इस मकान में मौजूद हमारा हिस्सा हथियाने के लिए तुम लोग हमारी बेटी का हाथ मांग रहे थे। ए बात सुनो, हिस्सा हथियाने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम तुम्हारी तरह लालची नहीं है। उसूली तौर पे पूछोगी ना तो इस मकान में ज्यादा हिस्सा हमारा था, क्योंकि बेटा हमारा है। अरे ये तो निसार ने हमारे साथ ज्यादती की है, खुद बड़े हिस्से पे काबिज हो गया और हमें छोटा हिस्सा दे दिया। सुन रही है अम्मा, क्या कह रही है ये? सब सुन भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। अब तुम दोनों मेरा फैसला भी सुन लो। अब तुम लोग साथ साथ नहीं चल सकते। मैंने ये घर बेचने का फैसला कर लिया है। क्या? जब तुम दोनों
एक दूसरे की बेटियों को बेटी नहीं समझते, एक दूसरे की खुशी में खुश नहीं होते, तो फिर साथ रहने का जवाब नहीं बनता है। अम्मा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, जो देखना था देख लिया। आज तुम दोनों के हाथ एक दूसरे के गिरेबान पे पहुंचे ना, कल यहाँ खून की नदियां भी बह सकती हैं। मैं अपनी जिंदगी में तुम दोनों का बंदोबस्त करके जाना चाहती हूँ, यही मेरा आखिरी फैसला है। चले, तू क्या देख रहे खड़े खड़े? आपकी अम्मा ने इतना बड़ा फैसला कर दिया और आप कुछ नहीं बोले जुबान से? क्या करता, भाई का गिरेबान तो पकड़ लिया ना, अब क्या माँ से भी दो दो हाथ करूं? तो क्या हार मान लेंगे? इतने से घर के 2 हिस्से हो गए तो हमारे हाथ क्या आएगा? ये तो सरासर घाटे का सौदा है लियाकत। सब तुम्हारा किया धरा है, ना तुम नीचे जाकर तीली लगाती, ना इतना बात का पतंगड़ बनता। अब आग लगी है तो सारे घर को लपेट में लेगी। अरे वाह, ऐसे ही लपेट में लेगी। इस घर पे मेरे बेटे का हक है, मैं देखती हूँ इस घर से हमें कौन बेदखल करता है। अब कुछ नहीं हो सकता, अम्मा ने अपना फैसला सुना दिया है। अगर हमने ज्यादा मसला बनाया ना तो अम्मा हमें जायदाद से बेदखल भी कर सकती हैं, समझी तुम? मैं तो उस वक्त को कोस रहा हूं कि हम दोनों भाई अपनी बीवियों के कहने में आकर और उलझकर अपने ही नुकसान कर बैठे। तैमूर, क्या है? वो रात को मैंने ख्वाब में दादी को बहुत परेशान देखा था। अब काफी दिन भी हुए हैं अबू के यहाँ गए हुए। अगर आप इजाजत दें तो मैं आज अबू के यहाँ चली जाऊं। तुम्हारा वैसे ही जाने को दिल कर रहा है तो बता दो। ये बुरे ख्वाब और दिल घबराने के बहाने बनाने की क्या जरूरत है? अम्मी ठीक कहती है कि तुम्हें हर मामले में मजलूम अपने आप को साबित करने का बहुत शौक है। हद दर्जे की तुम ड्रामेबाज औरत। तो मैं चली जाऊं? अम्मी से पूछ लो, अगर वो कहती हैं तो चली जाओ। तुम भी अजीब लड़की हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें पूछते तक नहीं और तुम्हें उनकी याद सता रही। नहीं अम्मी, असल में मेरे पास फोन नहीं है ना, अबू को इस घर का एड्रेस भी पता नहीं है, इसीलिए बस वो आ नहीं सके। ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कितना पूछते। तो मैं चली जाऊं? जाओ, जाकर तैमूर से पूछो। अम्मी, मैंने तैमूर से पूछा था, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे इजाजत ले लूं। यानी तुम तैमूर के कहने पर मुझसे पूछने आई हो? तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात ही है। तुम मुझे नजरअंदाज करके पहले तैमूर के पास गई थी। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सा भी एहतराम होता तो तुम तैमूर के पास न जाती। मैं कौन होती हूँ तुम्हें इजाजत देने वाली? जाओ, जाकर उसी से इजाजत लो। पता नहीं अचानक अम्मी को मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया।
मैं ये सब इतनी जल्दी नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन अगर अम्मी और भाई चाहते हैं कि मैं शादी करूं तो शादी के लिए मेरा इंतखाब सिर्फ और सिर्फ जीशान है। वैसे तुम बुरा ना मानो तो एक जाती सवाल पूछ सकती हूँ तुमसे। तुम्हारी और जिशान की बातचीत आई मीन कि ये सिलसिला कब से चल रहा है? भाभी मैंने आपसे कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, और यही तो मुझे जीशान की बात इतनी अच्छी लगी कि उसने दूसरे मर्दों की तरह मेरा टाइम नहीं जाया किया, टू द पॉइंट बात की और शादी के लिए प्रपोज कर दिया। तो फिर मसला क्या है? उसे कहो ना रिश्ता भेज दे, मैं नौमान और तुम्हारी अम्मी से बात कर लूंगी। यही तो प्रॉब्लम है भाभी, अभी जीशान अपने घर वालों को नहीं भेज सकता। वो क्यों? उसके घर में कोई मसला चल रहा है, इसीलिए वो फौरी तौर पे तो घर वालों को नहीं भेज सकता। और यहाँ अम्मी है, उन्हें इतनी जल्दी पड़ी हुई है मेरी शादी की, जैसे दुनिया में मेरे लिए यही रिश्ता बचा हो। तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। बस उसके लिए तुम्हें मेरे कहने पर चलना होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं सब ठीक कर लूंगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती मसरूफ है, दुनिया के हर मर्द से आपको धोखे के सिवा और कुछ नहीं मिला। मेरा मतलब है कि आपके फियांसी, आपके फादर, आपका भाई, हर रिश्ते ने आपको सिर्फ धोखा दिया। फिर आपने मुझे दोस्ती के लिए काबिल एतबार क्यों समझा? मुझे आप उन तमाम मर्दों से मुख्तलिफ लगे जिनसे मैं आज तक मिली। आपकी केयर करने का अंदाज, आपकी सोच सबसे मुख्तलिफ है। लेकिन आप मुझे इतनी अच्छी तरह कैसे जान सकती हैं? इनफैक्ट आपकी और मेरी इतनी मुलाकात भी नहीं हुई। जिस तरह आप अरीबा का ख्याल रखते थे, अरीबा की मदद करते थे, मुझे उस चीज़ ने बहुत मुतासिर किया। वरना आजकल के ज़माने में कौन किसी की इतनी मदद करता है। वाकई अरीबा आपसे हर बात शेयर करती थी। अरीबा मुझ पर बहुत एतबार करती है, इसलिए उसने आपकी हर बात मुझसे शेयर की। अरीबा इतनी बेवकूफ तो नहीं लगती। एक ही घर में रहते हुए वो मुझसे ज्यादा इस साइको औरत को अच्छी तरह जानती होगी। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो जरूर है। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा था कि काफी देर हो गई है, चलें आपको घर छोड़। मैंने आपसे कब कहा कि मुझे देर हो रही है? आज तो मेरा प्लान है कि मैं आज आपके साथ सिनेमा जाऊंगी और हम दोनों इकट्ठे फिल्म देखेंगे। और हाँ, मैं 11 बजे से पहले घर नहीं जा रही। जी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जब शौहर रात को 12 बजे घर आएगा तो बीवी तो आंसू बहाएगी ना। तो तुम इसलिए रो रही हो कि मैं घर देर से आया हूं? नहीं नौमान, अम्मी का फोन आया था, हमारा घर बिक रहा है। क्या हुआ, खैरियत? रातों रात घर बेच रहे हैं, सब ठीक तो है? अगर हमारे इख्तियार में होता तो हम घर बिकने ही ना देते। ये सारा किया धरा उस चचा चची का है जिन्होंने घर बेचने के लिए दादी जान को पट्टी पढ़ाई है। इसीलिए तो मुझे अरीबा से नफरत है, हर वक्त हमारा हक छीन लेते हैं। अच्छा, मैं तो कुछ और समझा था। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो तुम? अरे यार, तुम तो बुरा मान गई। खैर मुझे ये बताओ, तुम्हें वो लोग कैसे लगे जो सना का रिश्ता लेकर आए? मुझसे क्या पूछ रहे हो? सना से पूछो ना, उसी ने तो फैसला करना है। ऑफ कोर्स, उससे पूछ के ही सब कुछ हो रहा है। अगर उसे ये रिश्ता अच्छा नहीं लगता तो वो मना कर देती। फिर भी नौमान, कोई फैसला करने से पहले अपनी बहन से एक बार फिर पूछ लेना। ये ना हो कि उसकी वजह से तुम सब लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। तुम कहना क्या चाह रही हो हिना?
मेरी बहन इतनी गैर जिम्मेदार है कि अपने भाई और माँ को दूसरों के सामने शर्मिंदा करेगी? आपको पता है आज मैंने अपनी भाभी को आपके बारे में बताया। क्या वाकई? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, आपको पता है पहले मैं उनसे बहुत डरती थी, लेकिन अब वो बदल गई हैं। बहुत फ्रेंडली हैं, कोऑपरेटिव भी हैं। उन्होंने कहा है वो हमारी जरूर मदद करेंगी। रियली? यार तुम कितनी लकी हो, तुम्हारे पास कोई तो ऐसा है जिससे तुम अपने दिल की बात कर सकती हो। मेरे पास तो कोई ऐसा नहीं जिससे मैं मदद मांग सकूं। क्या मतलब है आपका? आपने तो कहा था आपकी भाभी बहुत नाइस है। तो वो बहुत नाइस, लेकिन कुछ मामलात में वो बहुत बेबस और मजबूर है। अगर ऐसी बात है तो आप मेरे बारे में अपने घर वालों से कैसे बात करेंगे? तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। क्या मतलब है मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा? आप जानते हैं ना यहाँ घर में मेरे रिश्ते की बातचीत चल रही है। ये सब इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा जीशान। अगर आपने चंद दिनों में अपने पेरेंट्स को मेरे घर नहीं भेजा तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगी। हेलो हेलो, पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, घर से बाहर निकलते ही नाकामियां मेरा मुंह देखने लगती हैं। कोई काम ठीक से हो ही नहीं पाता। इसीलिए तो मैं कहती हूँ सुबह उठकर अपनी बीवी का मुंह मत देखा करो। औरतें तो जहेज में अपने साथ सोना और रुपया लाती, एक तुम्हारी बीवी जहेज में सिर्फ नहुसत अपने साथ लाई। तुम ठीक कहती हो, हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे। सुना है इसकी नहुसत की वजह से इसके मैके के हालात भी गर्दिश में हैं। आया था इसका बाप आज तुम्हारा जेब खर्च देने और अपनी बेटी से मिलने। मैंने दोनों को बातें करते सुना। पता चला है कि दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया था, बात मार कुटाई तक जा पहुंची। एक घर में दोनों खानदानों का रहना मुहाल हो गया था। लिहाजा ये पाया है कि दोनों भाई अलग अलग हिस्सा लेकर अलग अलग घर में। ऐसे लगता है कि सना का भाई हो तुम्हारा खसम। है तो नहीं, लेकिन जरूर होने वाला है। क्या? आप अपनी रकम का हिस्सा मेरे बिजनेस में क्यों नहीं लगाते? अबू, आपने तैमूर को बताया नहीं कि आप पर कितना कर्जा है? और जिशान की खातिर कब तक तुम्हारे घर वाले अच्छे रिश्ते ठुकराते रहेंगे? ठीक है भाभी, शायद किस्मत को यही मंजूर होगा। अगर अम्मी ने और भाई ने ये फैसला कर ही लिया तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं उनकी खुशी में खुश हूँ।